गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना वायरस की वजह से इस साल भी हमारे S7 के एग्ज़ाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आप लोगों को ऑनलाइन बोला गया है ना, निर्णय लिया गया है। तो ऑनलाइन परीक्षा के लिए आप लोगों को आंसर शीट दी गई है। आप लोगों को सभी को घर में ले जाने के लिए आंसर शीट दी गई है। उस आंसर शीट में आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है ना, उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा निर्देश दे रही हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, उसे फॉलो कीजिएगा। आप सभी को इस टाइप की आंसर शीट दी गई है। उस आंसर शीट में लिखने का तरीका और आपको कैसे सबमिट करना है, कब सबमिट करना है, वो सभी चीज़ें मैं क्लास 1 से लेके 8 तक के आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, ये है आपकी आंसर शीट जो आपको एकलव्य एकेडमी हाटापारा स्कूल से दी गई है ना। इस आंसर शीट में आपको क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट आपका जो है, डेट और आपका ईयर में आप मेंशन करेंगे 2021 एंड 22 ऐसा मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपना नाम, रोल नंबर, स्टूडेंट्स आप लोगों को कल अटेंडेंस के पहले आपके ग्रुप में रोल नंबर आ जाएगा आपके नाम के साथ। तो अपने नाम का जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर आप यहाँ नोट कर देंगे। उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट फर्स्ट वाला जो पेपर शीट है वो आप लिखिएगा इंग्लिश, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश है तो आप इंग्लिश का सब्जेक्ट का लिखेंगे। डेट मेंशन करेंगे, कल की डेट है आपकी 24, जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर सेंड हो रहा है 24, तो 24 सितंबर यानी 9/21। उसके बाद ये मेंशन करने के बाद आपको ये कुछ भी फिल नहीं करना है, ये सब आपके टीचर का काम है, ये स्कूल में फिल होगा। आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन लिखने से पहले आपको मार्जिंग ड्रॉ करनी है। ये आपकी मार्जिंग है। मार्जिंग भी आपकी ज़्यादा आपको नहीं छोड़नी है। ये लाइन दिख रही है, इस लाइन के पास से ही आपको मार्जिंग लेनी है। देखिए, आप फर्स्ट पेज में ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी मार्जिंग कैसे ड्रॉ करनी है। ये लाइन जो दी है इसी के सीध पर स्केल रख के आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही आपको मार्जिंग हर पेज में ड्रॉ करनी है। जैसे आप स्टार्टिंग में देखेंगे, यहाँ से ये मार्जिंग आपने ड्रॉ की। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट पेज जब स्टार्ट करेंगे वहाँ भी आप क्या करेंगे, मार्जिंग ड्रॉ करेंगे। देखिए, मार्जिंग आपकी सब पेज में होनी चाहिए। और आपका इंग्लिश, सपोज़ इंग्लिश जो है ये आपका 2 पेज में कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से आप हिंदी लिखेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप हिंदी का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपको लिखना है आपका नाम, नेम। हिंदी में आपको लिखना है। दूसरे सब्जेक्ट का जब स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे नेम, क्लास और लिखेंगे आपका सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका डेट, कि आप कौन से डेट पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपका फर्स्ट पेपर था 24 को आपने मेंशन किया था, ये पेपर सेकेंड आप लिखेंगे 25 को, ठीक है, 25/9/2021। उसके बाद आप यहाँ से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, सपोज़ ये शीट आपकी अलग अलग सब्जेक्ट टीचर चेक करेगी, तो जब इसे अलग करेंगी सब्जेक्ट टीचर तो आपका पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस साइड आपका हिंदी है और इस साइड आपका इंग्लिश है। तो ऐसे में हमारी सब्जेक्ट टीचर्स को आपके पेपर चेकिंग करने के लिए जब अलग करेंगी तो प्रॉब्लम होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, ये शीट अगर आप इंग्लिश के लिए यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट मत करिएगा। ये यहाँ पर आप इसके पहले अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आपको नेक्स्ट नई शीट से स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। आपके लिए सफिशिएंट पेपर दिया गया है, पेपर की कमी नहीं है आपके पास। तो आप ऐसा लिखिएगा कि हर पेपर का, है ना, हर पेपर आपका अलग अलग हो, है ना, एक दूसरे से अटैच ना हो, ठीक है। आप लोग आराम से लिखिए, आप लोग अच्छे से पेपर बनाइए बेटा। ओके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS सभी सफिशिएंट पेपर है। जितना आपको लगे उतने पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी पेपर को आप इसी में अटैच रहने दीजिएगा, है ना। बचे हुए पेपर को आप इसी में अटैच रहने दीजिएगा। और बचे रहने के बाद जब आपके सभी पेपर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको सीक्वेंस वाइज, जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश,
फिर उसके बाद हिंदी, फिर उसके बाद ईवीएस, फिर लास्ट में मैथ्स, और फिर उसके बाद आपके जितने भी प्रोजेक्ट आपको दिए गए हैं चारों सब्जेक्ट के, उस प्रोजेक्ट को भी उसी सीक्वेंस में अटैच करके पीछे एक साथ आपको यहाँ स्टेपलर करना है। स्टेपलर करने के बाद इसको आपको पैक करके स्कूल में लाकर दी गई डेट पर सबमिट करना है। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ें आप फॉलो करिए और आपका SM1 एग्ज़ाम अच्छे से दिलाइए। ओके, बाय एवरीवन। जैसा मैं आपको बताई हूँ वैसे ही तरीके से आप लोग अपने आंसर को लिखिए और लिख कर उसी तरह फाइलिंग करके आप लोग अपने स्कूल में सबमिट कीजिए। ओके, आपको इस SM1 एग्ज़ाम के लिए, समेटिव असेसमेंट 1 के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आप सभी को हमारे एकलव्य एकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।